नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन का कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, मेहनत करना सीख जाइए, मेहनत परिश्रम करना सीख जाइए कि और कॉन्फिडेंस बनाना शुरू कर दीजिए कि आज हमको सफल होना है। रोज सुबह शाम 2 बार नारा लगाइए, हमको सफल होना है, हमको हमारा चयन होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंस जरूर बनाए। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है फंजाई। आज का न्यू टॉपिक है हमारा फंजाई। इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे में आपको अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नोट्स जितना स्मॉल हो, जितना छोटा हो, कम समय में जितना जल्दी रिवीजन कर पाए वो नोट्स बेटर होता है। चलिए चर्चा करते हैं फंजाई। हिंदी में आपको पता है इसको कवक बोलते हैं। फंजाई बात करते हैं इसकी स्टडी की। स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। और अगर बात करें एल्गी की स्टडी क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। टर्म फंजाई सबसे पहले किसने दिया था? टर्म ऑफ फंजाई इज गिवन बाय, क्वेश्चन पूछा गया है, बाहिन ने दिया था, याद कर लीजिएगा। बाहिन। बाहिन फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के या माइकोलॉजी को कवक विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। फादर ऑफ कवक विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं? पी मिसेली को बोलते हैं। पी मिसेली। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इजी बटलर। इजे बटलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी क्वेश्चन पूछा गया है। डी बेरी को बोलते हैं। डी बेरी फादर ऑफ, ये टीजीटी पीजीटी का पेट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इजी बटलर। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा जनरल करेक्टर का। करेक्टर ऑफ करेक्टर ऑफ फंजाई। फंजाई के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पूछा था जनरल करेक्टर के बारे में। फंजाई, पहली बात तो फंजाई थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा क्या था? ऐसे प्लांट, थैलोफाइटा ऐसे प्लांट थे जिसमें ट्रू लीव, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम नहीं पाए गए थे। थैलोफाइटा का अंतर। दूसरा है ये नॉन वेस्कुलर होता है। नॉन वेस्कुलर, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन वेस्कुलर मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। नॉन वेस्कुलर अर्थात नॉन ट्रेचियोफाइटा भी बोलते हैं इसको। और इसका क्या है? एक क्लोरोफिलस प्लांट,
एक क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स आपको बता चुके हैं। क्रिप्टोगैम्स जब आपको टैक्सोनॉमी बताए थे तब बताए थे। विदाउट फ्लावर वाले प्लांट को, जिसमें ऐसे फ्लावर जिसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। जिसमें पाया जाता है उसको फैंडोगैम्स बोलते हैं। ठीक है। और नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। इतनी बात समझ में आई? और देखते हैं, और इसके कलेक्टर को देखते हैं। नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। फंजाई के थ्रेड को, थ्रेड ऑफ फंजाई, प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई, प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक होता है, धागे जैसी होती है। और इसको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी या हाइफा बोलते हैं, जो भी हाइफी। और ग्रुप ऑफ हाइफी, हाइफी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट बॉडी कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है, उसको हाइफी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं। और कैरेक्टर इसका क्या है? ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड इन ऑर्गेनिक फूड स्टोर इन फंजाई, इन फंजाई in the form of ग्लाइकोजन। इस पे खूब क्वेश्चन बनता है कि फंजाई में फूड स्टोर किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल वॉल ऑफ फंजाई किससे बना होता है? देखिए, और प्लांट की बात अगर करें तो सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोजिक होता है। एल्गल, अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी की जो है प्लांट सेल वॉल कैसा होता है? सेलुलोजिक होता है। आपको पता है प्लांट का अगर बात करें, किसी भी प्लांट की बात करें तो सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। जबकि अगर फंजाई की बात करें, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है। अभी आपको क्लासिफिकेशन फंजाई का बताएंगे कि जो है एस्कोमाइटिस, जो फंजाई को जो है 4 भाग में या 4 उसमें क्लासिफाई किया गया है। एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्यूरोमाइसिटीज। केवल एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में सेल वॉल जो है सेलुलोजिक होता है। अभी आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो सेल वॉल किसका बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन नाइट्रोजिनस प्रोटीन होती है। ठीक है। चलिए, जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। तो ये चीज 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना। ऑर्गेनिक फूड किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। ठीक है। हाइफी क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक फंजाई प्लांट बॉडी इज कॉल्ड हाइफी। ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम। ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं फंजाई के बारे में। आज जनरल की बात चर्चा करेंगे, तो जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई की। चलिए चर्चा करते हैं
कॉमन नेम ऑफ फंजाई, कॉमन नेम ऑफ सम फंजाई, कॉमन नेम ऑफ सम फंजाई। पहला है पिन मोल्ड, किसको बोलते हैं? पिन मोल्ड, या इसी को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, या इसी को बोलते हैं ब्लैक मोल्ड। तीन नाम से जानते हैं, पिन मोल्ड, ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड। किसको बोलते हैं? राइजोपस एंड म्यूकर, राइजोपस और म्यूकर को बोलते हैं क्या? पिन मोल्ड, ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड। पिंक मोल्ड, पिंक मोल्ड किसको बोलते हैं? पिंक मोल्ड न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा। ये फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं। पिंक मोल्ड किसको बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं। जबकि पिन मोल्ड, ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड किसको बोलते हैं? राइजोपस और म्यूकर को। न्यूरोस्पोरा क्या है? एक फंजाई है जिसपे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जिसपे न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है जिसपे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट काफी किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार का टीडीटी और पीडीटी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला या मक्खी, प्लांट किंगडम का मक्खी किसे बोलते हैं? आपको जनरल देसी भाषा में पूछा जाए कि प्लांट किंगडम का या वनस्पति जगत का ड्रोसोफिला या मक्खी किसे बोलते हैं? तो आप क्या बोले? न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं। ये क्यों? जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ज्यादा हुआ है। जिस प्रकार अभी आपको जेनेटिक बताएंगे, ड्रोसोफिला पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ जेनेटिक का, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब कलर्ड मोड, कलर्ड मोल्ड किसको कहते हैं? या पिगमेंटेड मोल्ड, पिगमेंटेड मोल्ड पेंसिलिन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? पेंसिलिन। इस पे खूब क्वेश्चन पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में काफी क्वेश्चन आपके फंजाई से, लोअर वाला पोर्शन जो है, लोअर पोर्शन में सबसे ज्यादा फंजाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंजाई बहुत बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। और हायर में आपका जो है ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलर मोल्ड या पिगमेंटेड मोल्ड किसको बोलते हैं? पेंसिलिन को बोलते हैं। पेंसिलिन फंजाई है, पेंसिलियम से, पेंसिलियम बोलते हैं। पेंसिलियम एक फंजाई है, ठीक है, जिसे कलर मोड या पिगमेंटेड मोड होता है। और इसी से एंटीबायोटिक निकाली गई थी, एंटीबायोटिक निकाली गई थी। पेंसिलिन या पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलियम, ठीक है। इसमें कई जो है स्पीसीज है इसके जिससे पेंसिलिन निकाली जाती है। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, मेनली निकाली किससे आती है? फर्स्ट टाइम निकाला था किसने? फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग से याद रखेंगे, फ्लेमिंग। इसमें कब निकाला था? इन 1929 पे खूब क्वेश्चन पूछा गया। 1929 में पेंसिलिन पहला एंटीबायोटिक था
जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था, वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 2021 में पूछा भी था, 2021 या 16 में 2000 इसमें से पूछा गया था, ठीक है, पिछले साल, ठीक है। और टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया था, यही याद कर लेते, टर्म एंटीबायोटिक इज गिवन बाय वैक्समैन ने दिया था। तो बच्चा याद रखिएगा, कलर मोड या पिगमेंटेड मोड किसको बोलते हैं, ठीक है, पेंसिलियम, ठीक है। और इसी से पेंसिलिन निकाला गया था, फर्स्ट टाइम निकाला गया था, किसने निकाला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था 1929 में, और टर्म वैक्समैन ने दिया था। अगर पूछा जाए किससे निकाला गया था, तो आप बताएंगे पेंसिलियम नोनेटम से, पेंसिलियम लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोनेटम। देखिए नोट्स हम भी चाहे तो बहुत अच्छा किताब की तरह छपवा सकते हैं, बेहतरीन हेडिंग डाल के, बढ़िया बढ़िया यूज और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेकिन जितना नोट्स आपको शार्ट बना पाइए, जितना, अगर आपका फंजाई एक पेज में खत्म हो जाए, इतना शार्ट बनाइए कि नोट्स एक पेज में खत्म हो जाए, जितना चाहिए, जितना जरूरी है कि पूरा शुरू से अंत तक एक पेज में आ जाए, ठीक है, उतनी जल्दी आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगी। तो नोट्स कम समय में ज्यादा गेन करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं फंजाई के न्यूट्रिशन के आधार पर टाइप ऑफ फंजाई की बात करते हैं। टाइप ऑफ फंजाई की बात करते हैं। फंजाई कितने प्रकार के हैं, टाइप ऑफ फंजाई की चर्चा करते हैं। कितने प्रकार के हैं, एक फंजाई होता है सैप्रोफाइटिक, बस 60 में हम बताते चलेंगे आपको। सैप्रोफाइटिक फंजाई क्या है, सैप्रोफाइटिक फंजाई ऐसे फंजाई जो अपना फूड किसने, डेड ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ऐसे फंजाई क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। तो यहां एक लाइन में लिख लेते हैं याद रखने के लिए, फूड ऑब्टेन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म से अपना जो फूड प्राप्त करे, ऐसे फंजाई क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइटिक फंजाई। एग्जाम्पल इसके कौन कौन है, राइजोपस एंड म्यूकर। दूसरा बात करते हैं, दूसरा एक कैप्रोफाइलस फंजाई होता है, कैप्रोफाइलस फंजाई। ये कैसा फंजाई है भाई, कैप्रोफाइलस फंजाई। कैप्रोफाइलस फंजाई क्या है, ऐसे फंजाई होते हैं जो एनिमल स्क्रीटा में पाए जाते हैं, जानवरों के पोटी पे पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं डंग, जैसे काऊ डंग, गोबर ओबर, डंग माने गोबर, ठीक है। कौन कौन फंजाई है, इसके एग्जाम्पल है राइजोपस। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्रोफाइलस फंजाई क्या है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, डेड ऑर्गेनिज्म से फूड पाते हैं, कि एनिमल स्क्रीटा या डंग से पाते हैं, ठीक है, कि पैरासिटिक होते हैं नेचर में, कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो आपको बताना रहेगा। तो जहां आपको कैप्रोफाइलस फंजाई की बात होगी वहां पे क्या होगा, एनिमल स्क्रीटा। इसके एग्जाम्पल है राइजोपस, एस्परजिलस एंड मार्सेला को इडिबल फंजाई बोलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इडिबल फंजाई मार्सेला है। अगर इडिबल फंजाई की बात करें तो अभी आपको बताएंगे, बेसिडोमाइसीट्स का मेंबर है एगरिकस,
ठीक है, जिसे मशरूम बोलते हैं, ठीक है, वो भी एक फंजाई है। एगरिकस, एडिबल फंजाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं एगरिकस भी है एग्जाम्पल इसका, एगरिकस। चलिए पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। अब तीसरा है कीरेटिनोफाइलस, कीरेटिनोफाइलस फंजाई। कीरेटिनोफाइलस क्या होता है, स्किन पे पाए जाते हैं, ऐसे फंजाई जो स्किन पे पाए जाते हैं क्या होते हैं, कीरेटिनोफिलस फंजाई। कीरेटिन माने होता है स्किन, इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोफाइटान, ये हाथी पाव डिजीज, जिसे फाइलेरिया से हाथी पाव होता है, फाइलेरियासिस, या हाथी पाव कई कारण से होता है, जिसमें आपका एक कारण क्या होता है, फंजाई कारण भी होता है। कौन सा फंजाई भाग लेता है, ट्राइकोफाइटाइन, इसको बोलते हैं एथलेटिक फूट डिजीज, हाथी पाव। ये एक हो गया। दूसरा इसका माइक्रोस्पोरा, दूसरा क्या है, माइक्रोस्पोरा, ये क्या क्या काज करता है, दांत काज, खुजली, रिंग वर्म बोलते हैं इसको। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिंग वर्म पहले पूछा था, रिंग वर्म बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है कि फंगल डिजीज है, तो आप बताएंगे फंगल डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज है। और माइक्रोस्पोरा नामक फंजाई के कारण होता है। इतनी बात समझ में। अब लास्ट की बात करते हैं पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई ये क्या है, ऐसे फंजाई जो दूसरे पे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, ऐसे फंजाई क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक फंजाई कराते हैं, और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यही लिख लें, दे कॉज डिजीज कार्ड क्या करते हैं इसको, पैथोलॉजी। ये डिजीज का काज करते हैं, इसीलिए इसको पैथोलॉजी बोलते हैं डिजीज को, ठीक है। अब बात करते हैं, पैथोलॉजी की चर्चा हुई है तो बात कर लेते हैं फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी, यही याद कर लेते हैं, फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी इसको बोलते हैं केसी मेहता, याद रखिएगा, केसी मेहता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। केसी मेहता फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी। इन्होंने क्या खोजा था, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, इन्होंने ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज की खोज किया था, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टर फंजाई का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की चर्चा करेंगे, कितने क्लास में बांटा गया है, और ऐसे चार्ट में 60 में आपको दिखाएंगे, कुछ 60 में ही सब बताएंगे। एस्कोमाइसिटीज, बेसिकली या जितने क्लासिफिकेशन है उसके कैरेक्टर बताएंगे, ठीक है। उसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं कि एसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या है, बेसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। और वही सब एग्जाम्पल आपको बताते हुए खूब शार्ट में अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।